बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों की फरमाइश पे अंडा चिंगारी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त डिश है, सर्दियों में बनाई जाती है। इसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं और इनमें से 3 को मैं बॉयल करूँगा और 3 जो है इनको वैसे ही फेंटूँगा। 2 प्याज लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन को कूट लिया है और उसके साथ 2 टमाटर लेके 5 से 6 मिर्चें ये सब्ज़ ये मैंने चॉप कर ली हैं। तो इसमें अभी कढ़ाई ली, चूल्हे पे रख दी है। आधा कप मैं डालूँगा इसमें कुकिंग ऑयल और इसमें मैं प्याज डाल दूँगा। जब हल्का सा ब्राउन होगा प्याज तो उसके साथ ही मैं लहसुन अदरक डाल दूँगा। उसकी एक प्यारी सी खुशबू आने लगती है और मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको जो है हल्का सा पकाना है ताकि इसकी जो अपनी वो कड़वाहट सी है वो ख़त्म हो जाए और मिसाले में अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने ये इतना सा बनाना था। अब इसमें पेस्ट डाल देता हूँ। वो जो मैंने पेस्ट तो उसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मैंने कूटा है, उसको मैंने ज़्यादा वो नहीं किया है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगा यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ये दड़ा मिर्च डाल दूँगा आधा चम्मच और उसके साथ हल्दी ये तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। इसके साथ ही मैं धनिया पाउडर डाल देता हूँ। धनिया पाउडर बहुत ज़रूरी है, इसकी खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। इन मसालों को मैं मिक्स करूँगा और इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इनको अच्छी तरह से पका लूँगा। तो मिसाले जब भी मैं आपको हर बार कहता हूँ कि मसाला जब भी आप डालें उसको ज़रूर थोड़ा सा पानी लगा लिया करें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि ऐसे अगर आप छोड़ देंगे तो इन्होंने पकना नहीं है और बल्कि जल जाना है। तो हमने जलाना नहीं है, इसको पकाना है। इसको थोड़ा मिक्स करके मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल देता हूँ। तो ये दोस्तों बस इतना सा मैंने प्याज को वो कुक करना था। अब यहाँ पे मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो है वो डाल देता हूँ और इसको टमाटरों को मैंने थोड़ा पकाना है, क्योंकि टमाटर अगर कच्चे रह गए तो इनकी एक खटास सी होती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोगों को वैसे अच्छी लगती है, लेकिन यह है कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं टमाटर को अच्छी तरह से पकाता होता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से पक जाए, मसाले में रच बस जाएँ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ मैंने मटर भी लिए हैं, मटर मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये तकरीबन आधा कप है। तो मेरे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। ये देखिए, आपको भी याद नहीं रहा था, मुझे भी याद नहीं रहा था, नमक रह गया था, ये नमक डालना ज़रूरी था। नमक के बगैर हांडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आधा चम्मच मैंने नमक डाल लिया है। आप अब हस्बे ज़रूरत जो है वो डालिएगा। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो अपने अंडे जो 3 अंडे तो मैंने बॉयल करने रख दिए हैं, बाकी 3 जो बचे हैं इनको मैं तोड़ता हूँ और इनको अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ। तो दोस्तों, आपका ये प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, तो आप मेरे रेसिपी को इतना अच्छा देखते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो अपने दोस्त अहबाब से भी ज़रूर कहा करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई उन लोगों का ज़ोर नहीं लगना है, उन लोगों के कुछ इंटरनेट पे ख़र्चा नहीं होना है। ये मैंने इसमें डाल दिया है मिसाले में। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसको थोड़ी देर ऐसे पकते रहने देना है, ठीक है। ये जब आप अंडे डालेंगे, अंडे को फेंट के इसमें डाल के फिर आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है। अभी इसको मैं हल्के हाथ से थोड़ा सा ऐसे पलटूँगा, लेकिन इसका मैंने कचूमर नहीं निकालना है, क्योंकि अंडे का कचूमर अगर निकाल दिया जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये अंडा चिंगारी बन रहा है और आपको पता होना चाहिए कि अंडा चिंगारी में ये ग्रेवी वाला होता है। ये
खागीना टाइप नहीं है। एक अंडे का खागीना भी बनाते हैं, वो भी मैं किसी दिन आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ये मैंने मटर डाल दिए हैं इसमें। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगा और इसमें मैंने पानी डालना है और पानी की मैंने ग्रेवी बनानी है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, जो दूसरे अंडे मैंने बॉयल किए थे उनको क्या करना है, वो साबित नहीं डालनी है मैंने, वो मैंने इस यहाँ पे काट के डालनी है। तो ये 3 अंडे मेरे पड़े हुए हैं, इनको मैं ऐसे एक छुरी लूँगा, इनको ऐसे काटूँगा और दरमियान में से काट के फिर उसके बाद इस टुकड़े को और ज़्यादा जो है वो काट लूँगा। ये देखिए, ये ऐसे, ये तरीक़ेकार है। आप अंडा चिंगारी बनाएं, सर्दियों का बेहतरीन सालन है, बहुत मज़े का सालन है और झटपट से बन जाने वाला सालन है। ये आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको बना लेंगे। तो और इसको खाया भी बड़े शौक़ से जाता है, बड़े मज़े से खाया जाता है। ये मैंने सारे अंडे काट लिए हैं। अब चलते हैं जी कढ़ाई की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे ये सूरत हाल है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी सी बना लूँगा और इसमें मैं वो जो अंडे थे वो भी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, इनको अच्छी तरह मिक्स करके। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें अंडे मैं डाल देता हूँ। अंडे डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा ताकि जो है, अच्छा थोड़ी देर के लिए ये मैं वैसे बंद कर रहा हूँ। तो अभी ये इसमें अंडे डालता हूँ, अंडे डाल के अब दोबारा इसको मैं कवर करूँगा ताकि इसके मसाले जो हैं, ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे गरम मसाला मैंने डाल दिया है 1 चम्मच और उसके साथ कसूरी मेथी लेता हूँ। ये भी बहुत जायके वाली होती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। किसी भी हांडी में आप जब डालते हैं ना कसूरी मेथी, तो उस सालन में जान पड़ जाती है। एक और चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि अब भी आपने जब चम्मच हिलाना है तो बहुत तेज़ी से नहीं हिलाना है, वरना ये अंडे जो जिनके एक अंडे के 4-4 टुकड़े हुए पड़े हैं, अगर इनको तेज़ी से आप हिलाएंगे तो इनका वैसे ही कचूमर निकल जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन ये रेडी हो चुका है सालन और बहुत मज़े का, बहुत खुशबुएं उठ रही हैं। आप लोग खाएंगे तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये सबकी पसंदीदा डिश होती है, ये कोई बड़ों की नहीं, बच्चों की भी पसंदीदा है और बड़ों की भी पसंदीदा है। और सर्दियों में तो ये स्पेशल बनाई जाती है। जब अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं, ये ज़रूर बनाइएगा। इसमें मैं सब्ज़ धनिया डालता हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक खुशबू सी उठ गई है। और आप लोग यकीन जानिए कि अगर यहाँ पे मेरे साथ किचन में होते तो आपके मुंह में से पानी ज़रूर आ जाना था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको करीब से। ये देखिए, ये अपना ऑयल छोड़ चुकी है हांडी और इसकी ग्रेवी मैंने इतनी रखनी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह की बरकतें आप लोगों के घरों में भी रहमत बन के बरसती रहे मेरे दोस्तों। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।